दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ जस्ट मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 1 जनवरी सन 2025। दोस्तों सर्वप्रथम नववर्ष के शुभ आगमन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश दुनिया का पहला चैनल जो कॉटन इंडस्ट्री और कॉटन पर संपूर्ण जानकारी आप तक प्रोवाइड करता है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 1 जनवरी से इम्पोर्ट ड्यूटी 11% पुनः लागू हो गई है। 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट विंडो समाप्त हो गई है। इसका हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था। जानिए रिपोर्ट की क्या संभावनाएं बन सकती है। फार्मर्स यानी किसान और इंडस्ट्री के बीच में क्या आपस में चल रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यदि शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों 1 जनवरी सन 2026 भारत में ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट की सुविधा 31 दिसंबर को समाप्त हो गई है। 31 दिसंबर सन 2025 और इसे आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से अभी कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके चलते 1 जनवरी से कॉटन इंपोर्ट पर 11% ड्यूटी पुनः लागू हो गई है जब तक कोई नया आदेश जारी नहीं होता है। इस बार इस फैसले से एक बार पुनः किसान और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के हितों के बीच का डिफरेंसेस उजागर हो गया है। जहां टेक्सटाइल मिलों के अनुसार प्रोसेस्ड कॉटन की कीमतें मजबूत बनी हुई है, वहीं उत्पादन क्षेत्रों में रॉ कॉटन के दाम एमएसपी से नीचे बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार बाजार भाव 7,500 से 7,700 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि एमएसपी 8,110 रुपये प्रति क्विंटल बताई जा रही है। गौरतलब है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम 8,110 रुपये मिनिमम माना गया है, जबकि बाजार भाव अभी भी इससे नीचे है। जबकि इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बढ़ती इनपुट कॉस्ट, एक्सपोर्ट कंपटीशन को देखते हुए ड्यूटी छूट कम से कम 1 तिमाही यानी 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर किसान संगठनों ने ड्यूटी दोबारा लागू करने के समर्थन में ज्ञापन दिए हैं। उनका कहना है कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ने घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव डाल दिया है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। भारत ने अगस्त में अमेरिका के साथ टैरिफ से जुड़े तनाव और टेक्सटाइल सेक्टर के कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कॉटन एडवाइजरी कमेटी के आंकड़ों के अनुसार मिड सितंबर में भारत ने करीबन 36 लाख बेल्स का आयात किया है और दिसंबर तक ये आंकड़ा 40 लाख बेल्स तक पहुंच गया है, जिससे ब्राजील की हिस्सेदारी 23%, अमेरिका का 20%, ऑस्ट्रेलिया की 19% रही। दोस्तों हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 5 सालों में कितनी कॉटन का आयात हुआ उससे आपको समझ आ जाएगी कि साल 2025 में कितना आयात हुआ है। साल 2020-21 में 11 लाख गांठों का आयात हुआ था। 21-22 के अंदर लगभग 14.3 लाख और साल 2022-23 में 15.2 लाख बेल्स का आयात हुआ था। साल 2023-24 में 17.5 लाख बेल्स का आयात हुआ था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 41 लाख बेल्स तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे भारतीय किसान क्यों चिंतित हुए हैं। और दोस्तों चाहे वजह जो भी हो, हम विस्तृत चर्चा करेंगे, किसानों को का पक्ष भी रखेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी पक्ष रखेंगे। निर्णय आपको करना है कि कॉटन पर जो 11% की इंपोर्ट छूट थी ड्यूटी की, वो जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। दोस्तों उत्पादन और एंडिंग स्टॉक और कंजम्पशन और इंपोर्ट, ये कॉटन की बैलेंस शीट मानी जाती है। कॉटन की बैलेंस शीट को हम नज़र देखें तो एक मोटे अनुमान के अनुसार साल 2025-26 में उत्पादन 305 से 310 लाख बेल्स का माना जा रहा है। आयात लगभग 45 लाख बेल्स की माना जा रहा है और कंजम्पशन 295 से 300 लाख बेल्स का माना जा रहा है। यानी कंजम्पशन यानी उपभोग में कमी बताई जा रही है। कंजम्पशन में अंतिम स्टॉक जो एंडिंग स्टॉक है वो साल 2025-26 में लगभग 100 लाख बेल्स होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये तो इसकी बैलेंस शीट है। आप और इंपोर्ट के ऊपर हमने बात करें
तो एंडिंग स्टॉक की बात करें तो पिछले 5 साल का यदि हम डाटा निकाल लेते हैं तो साल 2021-22 में लगभग 24 लाख बेल्स का एंडिंग स्टॉक था, यानी गौरतलब है एक बेल 170 किलो की मानी जाती है। साल 2022-23 में ये 28.90 लाख बेल हुआ। साल 2023-24 में ये 39.19 लाख बेल्स का हुआ और साल 2024-25 में ये 60.59 लाख बेल्स का रहा और 2025-26 में यानी अब 107.09 लाख बेल्स का एंडिंग स्टॉक की बात की जा रही है। यानी साल 2021-22 से जो 24 लाख बेल्स का एंडिंग स्टॉक था बढ़कर 2025-26 में ये 100 लाख बेल से ऊपर पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एंडिंग जितना बड़ा एंडिंग स्टॉक होगा उतना ही बाज़ारों पर कपास के दामों पर असर पड़ेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किसानों का क्या पक्ष है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या पक्ष है। यदि इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जाती है तो किसानों की आय में वृद्धि होगी। घरेलू कीमतों में उछाल आने से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आयात कम होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आत्मनिर्भरता ये फैसला मिलों को घरेलू सप्लाई चेन पर निर्भर रहने और भारतीय कपास की क्वालिटी सुधारने के लिए प्रेरित करेगा। सरकारी खरीद पर कम बोझ होगा कि अगर बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे सरकार कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर खरीद का दबाव कम हो जाएगा। ये तो प्लस पॉइंट थे, यानी सकारात्मक। अब माइनस पॉइंट यानी नकारात्मक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या कहना है वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि यदि कॉटन का आयात कम होगा तो इससे विदेशी मुद्रा बचेगी, लेकिन उसमें विदेशी मुद्रा कमाई कितनी कम जाएगी उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये कहना है कि महंगाई का खतरा बन सकता है, क्योंकि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से आने वाले समय में घरेलू बाजार में कपड़े और रेडीमेड्स के गारमेंट महंगे हो सकते हैं। ट्रेड टेंशन की बात करें तो अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ता है, क्योंकि भारत ने पहले ही तनाव कम करने के लिए ड्यूटी हटाई थी। इंडस्ट्री की बात करें तो लागत बढ़ने से कई छोटी कताई मिलें, स्पिनिंग मिल्स घाटे में जा सकती है या उत्पादन कम कर सकती है, जिससे रोजगार पर असर पड़ सकता है। सरकार ने फिलहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ के मुकाबले किसानों के संकट को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। अब सबकी नज़र ये होगी क्या 16 जनवरी तक कपास की कीमतें एमएसपी से ऊपर पहुंच पाती है या नहीं। आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो कौन सी कंपनियां हैं जिन जो अधिकतर आयात करती हैं और किन इंडस्ट्री के ऊपर इसमें फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों, कॉटन पर 11% आयात ड्यूटी फिर से लागू होने का असर कुछ कंपनियों पे ज़रूर पड़ेगा जो धागा बनाती है और प्रीमियम क्वालिटी के गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करती है। इस पे स्पिनिंग मिल्स में सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाली जो कंपनियां हैं उसका वर्धमान टेक्सटाइल, ये भारत की सबसे बड़ी स्पिनिंग कंपनियों में से एक मानी जाती है, जो अच्छी क्वालिटी के कॉटन का आयात भी करती है और इससे लागत बढ़ने से इसके ऊपर फ़र्क आ सकता है। केपीआर मिल्स, हालांकि इनके पास अपनी वर्टिकल यूनिट्स भी हैं, लेकिन कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता इनके लिए भी चिंताजनक विषय बन सकता है। नितिन स्पिनर्स और अंबिका कॉटन मिल्स, ये कंपनियां प्रीमियम क्वालिटी के धागे बनाती हैं और अक्सर विदेशी कॉटन जैसे ईएलएस कॉटन पर निर्भर रहती है। इनके लिए आयात महंगा होना परेशानी का सबब बन सकता है। घरेलू गारमेंट या टेक्सटाइल कंपनियां जैसे रेविन, अरविंद लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री जो जॉकी यानी की कंपनी के गारमेंट्स बनाती हैं, इस कंपनियों को धागा और कपड़ा महंगा मिलेगा तो इनकी बढ़ती हुई कीमतों का असर वो ये कंज्यूमर्स यानी ग्राहकों पर डालेंगे। एक्सपोर्टर्स की बात करें तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ये एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के कपड़े बनाते हैं। यदि भारत में कॉटन प्रीमियम क्वालिटी का महंगा होगा तो ग्लोबल बाजार में बांग्लादेश या वियतनाम के साथ इनके लिए मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सरकारी खरीद और स्टॉक मैनेजमेंट के लिए उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इन्हें अधिक मात्रा में माल नहीं खरीदना पड़ेगा और ये प्राइवेट प्लेयर डायरेक्ट किसानों से माल खरीद सकेंगे। साथ साथ कावेरी सीड्स जैसी कंपनियों को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर कपास के दाम बढ़ते हैं तो किसानों को अच्छा मुनाफा आता है, तो अगले सीजन में किसान ज़्यादा कपास की सोइंग करेंगे। इससे बीज बेचने वाली कंपनियों को थोड़ा असर पड़ सकता है।
तो दोस्तों ये तो आने वाले समय में ही समय बताएगा कि किसको कितना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यह निश्चित है कि 11% इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री जो थी, यानी उसके ऊपर दोबारा लागू होने से किसानों के चेहरे अल्प अवधि में तो खिले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये छोटी अवधि का फ़ायदा कई लंबे समय का नुकसान ना बन जाए, क्योंकि एंडिंग स्टॉक अलग कहानी बयान कर रहा है, कंजम्पशन अलग कहानी बयान कर रहा है, सोइंग का कम होना अलग कहानी बयान कर रहा है। तो दोस्तों ये तो ज़रूरी है, ये टंग ऑफ वार यानी रस्साकशी में कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान, कहीं धूप तो कहीं छाव, ये तो रहेगा। सरकार के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब इसलिए है, यदि वो किसानों की बात नहीं मानते हैं तो किसान परेशान होते हैं, जो कि संख्या में काफ़ी बड़े हैं। यदि इंडस्ट्री की बात नहीं मानते हैं तो इंडस्ट्री तो हमारे निर्यातक को फ़र्क पड़ता है। दोनों ही जगह रोज़गार की समस्या है, किसानों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो बैलेंस्ड ज़रूर होना चाहिए। हमें लॉन्ग स्टेपल कॉटन के उत्पादन में अधिक प्रयास करने चाहिए, लेकिन आंकड़ों की कहानी कर्नल अजय की जुबानी, ये निश्चित है कि हमने हर चीज़ आपको आंकड़ों के जरिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ना हम किसानों का पक्ष लेंगे, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पक्ष लेंगे, लेकिन आंकड़े तो कुछ बयान कर रहे हैं, उनको बताना हमारा फ़र्ज है। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आने वाले समय के अंदर कॉटन के अंदर एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। क्या ऊपरी भाव पर माल बेच देना चाहिए या फिर अभी और तेजी बाकी है? दोस्तों लगभग 1.5-2 महीने पहले हमने सबसे पहले कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल का एक यानी कपास या खल, बिनोला और कपास में जब तेजी की बात कही थी तो सारी इंडस्ट्री ने अपनी आंखें चौड़ी की थी, ये कैसे हो रहा है। लेकिन नतीजा आपके सामने हुआ, कॉटन के दाम शानदार तेज गति से बढ़े, कॉटन सीड ने भी शानदार तेजी दिखाई, कपास या खल ने भी तेजी बताई। आने वाले 3 से 6 महीने कपास या खल, बिनोला और कपास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। अग्रिम फिजिकल मार्केट की रिसर्च के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाज, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।